हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जो है यूनिट नंबर 8 में इसका पार्ट बी। और पार्ट बी में जो प्रमेय, जो थ्योरम प्रयोग होने वाले हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के जो है शुरुआत, मैंने कई स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे हमारे जो है 8A के पार्ट पे सर 8B को भी लाया जाए, तो मैं आज 8B को लेकर आया हूँ और धीरे धीरे कोशिश करूंगा आपकी पूर्ण मैथ को फिनिश करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8B। तो देखिए प्रश्नावली 8B, प्रश्नावली 8B। तो 8B में सबसे पहले इसको समझने से पहले हमको कुछ प्रमेय आनी चाहिए। तो आज मैं इनको प्रमेय को जो है डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी प्रमेय हमें आनी चाहिए, उन प्रमेय के ऊपर पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमेय है उसको नोट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। प्रमेय है एक समांतर चतुर्भुज जो होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हो। क्वेश्चन में दे रखा है, यदि जो प्रमेय है बेटा, बोला जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, यदि उसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर, उसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हों, ये हमको प्रूव करना है। और बहुत सुंदर सी प्रमेय है, इसको हम लोग समझेंगे। तो हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया, एक ये चतुर्भुज बना लिया, और इसमें बोला जा रहा है कि इसकी क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इसको हमने ए बी सी डी ये मान लिया, ये हमारा चतुर्भुज है। और क्वेश्चन में बोला गया है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी सी डी एक सम्मुख चतुर्भुज है, सम्मुख चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है बेटा। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है दे रखी बी सी के बराबर। जहां पर दिया है ए बी बराबर है सी डी के या डी सी के, और ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, यानी ए डी बराबर बी सी के दिया है, इतना दिया गया है। और हम यहाँ पर एक रचना करते हैं। रचना में हम सबसे पहले ए सी को मिला लेते हैं। देखिए हमने रचना में ए सी को मिला लिया। समझते रहे एक एक पॉइंट को, क्योंकि प्रमेय यदि आपको आ गए तो प्रश्नावली आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो है मैं रेखा गणित को जो पढ़ने के लिए आपको सबसे मेन चीज है, मेन इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए, थ्योरम्स, प्रमेय आनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं रचना, डालेंगे हेडिंग रचना। बिंदु ए और सी को मिलाने पर, बिंदु ए और सी को मिलाने पर, बिंदु ए व सी को मिलाने पर, ए व सी को मिलाने, ठीक है। अब उपपत्ति क्या, हम उपपत्ति में देखिए बेटा किसको लेंगे, त्रिभुज ले रहे हैं ए डी सी और ए बी सी, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी। उपपत्ति में त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया। देखिए त्रिभुज ए बी सी में भाई ए बी बराबर डी सी दिया है, ए बी बराबर डी सी दिया गया है। ए बी ये वाली भुजा है बराबर किसके भी है, डी सी के, और ए डी बराबर बी सी के दे रखा है, ए डी बराबर बी सी के दे रखा है। अब देखिए
इस वाले त्रिभुज, देखो ये ऐसे त्रिभुज लिया बेटा, ये वाला एक, ये देखो ऐसे लिया है ऐसे, और एक ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये दो त्रिभुज लिए हैं, तो एडीसी में देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। तो अब देखो ये वाली जो भुजा है हमारी उभयनिष्ठ है, जो एसी भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ, एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ। तो देखिए तीनों भुजाएं मिल गई, तो हम लिख सकते हैं एस एस एस, यानी साइड 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 थ्योरम द्वारा ये सभी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। यानी तो यस 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 प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, यस 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 प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, समरूप होगा किसके भैया, ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी के, ठीक तो है, ए बी सी ए डी सी के बेटा, समझ गए। ये समरूप होगा, हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया दोनों त्रिभुज क्या भैया, समरूप है। अब जब ये दोनों त्रिभुज हो गए हैं समरूप, तो हम ये काम कह सकते हैं कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो ये कोण बी जो है, ये कोण डी वो हमारा कोण बी के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो कोण ए बी सी बराबर, तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी के, कोण ए डी सी के, और कोण देखिए ए सी बी, कोण ए सी बी, मतलब ये वाला कोण ले रहे हैं ए सी बी बराबर होगा किसके, ए डी सी के, ये वाला कोण ए डी सी के, कोण ए सी बी बराबर कोण जो है डी ए सी के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। फिर देखिए इसके आगे हम ये वाला अब क्या लेते हैं, सी ए बी, सी ए बी जो है ए सी डी के बराबर हो जाएगा, कोण देखो सी ए बी, ये वाला सी ए बी, सी ए, ये वाला कोण देखो ये है सी ए, कोण हमेशा बीच में रहेगा, ये वाला कोण इसके बराबर, कोण सी ए बी, सी ए बी बराबर हो जाएगा ए सी डी के, कोण ए सी। इतना समझ में आ गया, इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमें सिद्ध करना है समांतर है। तो देखिए बेटा हमें मालूम है, यहाँ पर स्टेटमेंट को नोट करते ध्यान से, बहुत छोटी सी प्रमेय है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिए भुजा एडी और भुजा बीसी को एसी रेखाखंड ए पर और सी पर काट रहा है। भाई हम लिख सकते हैं दो भुजाओं एडी तथा बीसी, एडी तथा बीसी को एसी भुजा, देखो एडी और बीसी को एसी भुजा प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। भाई प्रतिच्छेदित करे मतलब काट रही है, करती है। तो बनने वाले एकांतर कोण कौन से? भाई ये वाला कोण एकांतर कोण है। तो बनने वाले एकांतर कोण कौन से भैया? सी ए बी, कोण सी ए बी नोट करते रहिए भाई। देखो इस पॉइंट को, सी ए बी और ए सी डी तथा कोण ए सी डी। और हमने अभी सिद्ध किया है कि सी ए बी और ए सी डी दोनों क्या हैं? देखिए सी ए बी और ए सी डी दोनों बराबर हैं। सी ए
CAB बराबर कोण ACD के, क्यों ये एकांतर कोण है और हमें मालूम है जब एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, जब एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं, भाई इसका ये वाला ही लिया, इसका ये वाला लिया, सॉरी मिस्टेक करे बेटा, जरा सी मिस्टेक, AC भुजा दोनों को बराबर भागों में काटती है तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हो। CAD लेना है, CAD, देखो बेटा बस थोड़ी सी मिस्टेक की, कुछ नहीं, हमने इस वाले कोण को ले लिया जबकि इस वाले कोण को लेना नहीं है, हमें CAD लेना है, CAD, ये वाला कोण इधर और ये वाला ACB, ठीक है, ये वाला ये कोण लिया और ये वाला, ये दोनों एकांतर कोण होंगे। तो देखिए CAB CAD यहाँ पर कर लो और ACB कर लो, ठीक है, एकांतर कोण। ध्यान रखना जब ये एकांतर कोण बराबर हो जाए तो समझ लीजिए, एकांतर कोण बराबर हो गए तो समझ लीजिए दोनों रेखाएं क्या हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं AD समांतर होगी BC के। स्टेप क्लियर, मतलब हमने क्या किया, इस वाले कोण को इसके बराबर सिद्ध कर दिया और ये क्या है, एकांतर कोण है दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण, और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो ये समझ लीजिएगा कि ये दोनों रेखाएं जो है परस्पर समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में इन दोनों को हमें समांतर सिद्ध करना है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है AC रेखा जो है, AC रेखा AD और DC और AB भुजा दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, तो लिखेंगे, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे भुजा DC तथा भुजा DC तथा भुजा AB को भुजा AC प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती है। मतलब देखिए इन दोनों को भुजा क्या है, AC काट, मतलब AB और BC, भाई देखो AB और CD इन दोनों, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा को देखो AC भुजा काट रही है, तो हम कह सकते हैं भाई इसके द्वारा बनाए जाने वाले एकांतर कोण ये वाले हैं, तो जिसके द्वारा बनाए जाने वाले एकांतर कोण कौन कौन से हैं भैया, देखो एक ये बन रहा है एकांतर कोण CAB बन रहा है, ये वाला, ये देखो मैं ब्लैक से दर्शाता हूँ इसको, बस इसको समझ गए तो समझिए सब कुछ समझना होगा बेटा। ये चीज, ये देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दो एकांतर बन रहा है, CAB और ACD बड़ा जो है तथा ACD, और अभी हमने सिद्ध किया है कि CAB बराबर कोण ACD के है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब जब सिद्ध कर चुके हैं तो एकांतर कोण जब बराबर हुए तो हम कह सकते हैं ये दोनों भुजाएं भी परस्पर क्या है, समांतर हैं, सिद्ध कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं अतः AB समांतर हो जाएगी बेटा DC के। हमारा फर्स्ट थ्योरम सिद्ध हो चुका है भाई, यदि इनकी भुजाएं बराबर होंगी तो समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज होगा। नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत सिंपल सा। देखिए बेटा इसको यदि आप इनको समझते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रश्नावली ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी बेटा। प्रमेय सीख गए तो प्रश्नावली में दिक्कत नहीं होगी। 2 मिनट रुकेंगे, लाइट प्रॉब्लम है, बस ज़्यादा समझ लूँगा। चलिए, लाइट प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, सॉल्व हो गई। तो मैं इसको रब करता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
अब इसका नेक्स्ट प्रमेय देखो, सभी जो इसमें 4 प्रमेय है वो मैं आज 4 प्रमेय आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि प्रश्नावली को समझने से पहले ये प्रमेय आनी चाहिए, क्योंकि जो आप लोग कहते हो मैं प्रश्नावली बताई है बेटा, मैं प्रश्नावली भी बताऊंगा, बशर्ते पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ देखिए हमारे अनुसार यदि आप चलोगे तो मेरा प्रॉमिस रहेगा आपकी मैथ कभी वीक नहीं हो सकती है। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा स्लो चले, पर वीक कभी नहीं हो सकती, वीक होने का कोई चांस नहीं बेटा। क्योंकि मैं जो यहाँ पर टॉपिक आपको बताता हूँ एक छांट करके कि पॉइंट को क्लियर करके, थोड़ा हमारा चेहरा धुंधला जैसा आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात, पढ़ना है हमारे चेहरे से नहीं, हमारे बोर्ड से पढ़िए, विधिवत रूप से पढ़िए, तैयारी करते रहिए। तो देखिए अगला बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली जो प्रमेय है इसमें बोला जा रहा है यदि समान जो है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोण परस्पर बराबर हों। बहुत स्टेटमेंट जो है प्रमेय जो दे रखी बहुत अच्छी दे रखी। यदि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, यदि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोण बराबर हो, यदि उसके सम्मुख कोण परस्पर बराबर हो, बहुत अच्छी प्रमेय है, इसको बस बेटा ध्यान से समझ लेना, प्रॉमिस है मेरा आपको एकदम दिल में जगह कर जाएगी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये इस प्रश्न का आप धज्जियां उड़ा दोगे, ये श्योर है। देखिए दिया क्या है पहले कि सम्मुख कोण बराबर है, मतलब पहले तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी, इसका सम्मुख ये वाला है और इसका सम्मुख ये वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब ये क्लियर नहीं है कि समांतर है, तो इसको हमें सिद्ध करना है इसकी भुजाएं समांतर है। चतुर्भुज एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें कोण ए, देखो कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण सी दिया है और कोण बी बराबर कोण डी दिया है। ठीक है, कोण बी बराबर कोण डी कहाँ गया, कोण बी बराबर कोण डी दिया है। ठीक है, यदि हम कह दें भाई ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, अब हम एक कार्य कर सकते हैं, तो हम चतुर्भुज ए बी सी डी कोणों को जोड़े। हमें ज्ञात है भाई इतना दे रखा है, तो उपपत्ति में क्या लिखते हैं, रचना करने की आवश्यकता है, रचना कर ले, नहीं रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, ऐसे लिख दो, रचना नहीं करेंगे, उपपत्ति डाल दीजिए। उपपत्ति में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उपपत्ति में चतुर्भुज ए बी सी डी ले लेते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी, माना चतुर्भुज ए बी सी डी या चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी ले रहे हैं, तो हमें मालूम है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अतः हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल 180 डिग्री। थोड़ा दिमाग लगाना है बस, ज़्यादा सा नहीं। हमें मालूम है भाई, देखो ये वाला इसके बराबर मान लेते हैं, इसका 10 होगा तो इसका 10 होगा, इसका मान लेते हैं 170 होगा तो इसका भी 170 होगा, मान लिया सपोज कर लिया।
तो भाई इन दोनों को जोड़ो, चाहे इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, दोनों का योगफल बराबर ही तो होगा। तो भैया हम क्या करें, हम यदि एक काम कर दें, ए और बी को जोड़ दें, हम कह सकते हैं, तो हम लिख दें ये ए कोण ए प्लस कोण बी। भाई ए और बी को जोड़ दें तो डी और सी के बराबर हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण सी की, इन दोनों के बराबर 360 बेटा। ठीक है, बराबर भाई जब ये टोटल मिल करके बना रहे हैं 360, तो ये दो मिल करके 180 बना लेंगे। तो हम कह सकते हैं बराबर कितने के, 180 कह सकते हैं बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखो, हम a प्लस बी, इस वाले को एक समीकरण ले लेते हैं, हम समीकरण ले लिए हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, a कोण a प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। कोण a और कोण b ये दोनों ले लिए, इन दोनों का 180 डिग्री मान हो गया, इस वाले और इस वाले का। तो देखिए हमें मालूम है ए बी ए डी और बी सी रेखा को ए बी रेखा काट रही है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ऐसे इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दिया, देखो इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दिया, तो ये क्या एक तिर्यक रेखा हो गई, देखो काट रही है इसको, थोड़ा समझे। तो हम कह सकते हैं ए डी और बी सी रेखा को एक तिर्यक रेखा ए बी प्रतिच्छेदित कर रही है। ए डी लिखेंगे, ए डी तथा बी सी, ए डी तथा बी सी रेखा को ए बी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जिसके द्वारा बनने वाले अंतःएकांतर कोण, अंतःकोण देखो, अंतःकोणों का योग, ठीक है, करती है, जिसके द्वारा बनने वाले अंतःकोण क्रमशः ए व बी है, बनने वाले अंतःकोण क्रमशः ए व बी है। तो हमें दिया है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ये हमने सिद्ध किया है। हमने क्या किया, अभी सिद्ध कर चुके हैं, देखो ए प्लस कोण बी, ये हमने सिद्ध किया है। अब एक बात हम लोगों को मालूम है, सिद्ध किया है कि यदि अंतःकोणों का योगफल, इन दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। स्टेटमेंट लिख देंगे, हमें ज्ञात है यदि तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, वो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप लिखें, हमने इन दोनों को समांतर कर दिया। अगली बार लिख देना भैया, क्या लिखना, देखो स्टेटमेंट समझ लीजिए, अगली बार लिख देना ए बी और डी सी, ए बी और सी डी। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा, बस इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ए बी और सी डी पर लिखेंगे, रेखा ए बी व सी डी, ए बी व सी डी पर एक तिर्यक रेखा बी सी, ए बी व सी डी पर एक तिर्यक रेखा
BC है, जिसके द्वारा बनाए जाने वाले अंतः एकांतर कोण, अंतः कोण है बेटा, जिसके द्वारा बनाए जाने वाले अंतः कोण क्रमशः B व C हैं, क्रमशः B और C हैं, जो कि हमें ज्ञात है कोण B और कोण C को जोड़ने पर कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये तो हमने सिद्ध कर चुके हैं, ये हमने बेटा सिद्ध किया है, ठीक है, ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं जब ये सिद्ध किया है तो हम कह सकते हैं अतः, भाई वही स्टेटमेंट लिखेंगे, भाई अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, उनके द्वारा बनने वाले अंतः कोणों का योगफल, दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। स्टेटमेंट लिख लेंगे, यदि कोई तिर्यक रेखा परस्पर दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और उसके द्वारा बनाए गए अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः AB समांतर होगी बेटा CD के। स्टेटमेंट नोट करें फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट से। फिर एक प्रमेय और बताते हैं, बहुत सिंपल सी प्रमेय, बड़ा अच्छी प्रमेय भी है, इसको रफ करता हूँ थोड़ा। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए स्टेटमेंट क्या है, और इस प्रमेय को थोड़ा जो है विधिवत रूप से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से न्यूमेरिकल भी आएंगे। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब अब की बार दे रखा है विकर्ण यदि बराबर काट दें तो भी वह समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो लिखेंगे प्रमेय नंबर 3 है बेटा, और एक प्रमेय रह जाए, इसको मैं जो कल करवा दूंगा, तुम जो है ये प्रमेय समझिएगा। प्रमेय है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, चतुर्भुज, ठीक है। तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, इसको हमें प्रूव करना है, बड़ा स्टेटमेंट अच्छा है, देखेंगे भाई, इसको समझिए। तो हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया,
सिर्फ चतुर्भुज में कुछ नहीं दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है कि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर समविभाजित कर रहे हैं, मतलब आधे आधे काट रहे हैं। तो एक ये विकर्ण खींच दिया हमने और एक ये विकर्ण खींच दिया। हमने मान लिया कि हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी। परस्पर समविभाजित करने का मतलब ये वाली जो भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी और ये वाली जो इधर का भाग ये इस वाले भाग के बराबर हो गया। यहाँ पर मान लिया बिंदु ओ दे रखा है, जो दिया है उसको नोट करेंगे। दिया है ए बी बराबर है बेटा डी सी के। समझते रहिए, एक पॉइंट कमेंट करते रहिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या भैया? एक चतुर्भुज है, जिसमें दिया है ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी, ये रखा है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा। सबसे पहले ए ओ बी और सी ओ डी उपपत्ति में, उपपत्ति में लेंगे त्रिभुज सी ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ बी से। इन दोनों त्रिभुजों से देखिए हमें ओ ए, भाई ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर मिल गई। भाई देखो ये दोनों त्रिभुज ऐसे बना लिए हमने आकर के, यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। मिल गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ओ डी बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी और कोण बी ओ डी यानी कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी बराबर दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया। तो यस ए यस प्रमेय के अनुसार, तो यस ए यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज सी ओ डी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए ओ बी के। जब समरूप हो गया तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ना। और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण मिस्टेक कहाँ से, ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हमें एक की आवश्यकता, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो हम कह सकते हैं समरूप हैं तो कोण ओ ए बी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा ना भाई, ये वाला कोण इस वाले ना, तो कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ सी डी के। तो अब हम कहते हैं कि डी सी और ए बी और सी डी लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप में ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, जिन पर ए सी एक तिर्यक रेखा है, जिन पर ए सी एक तिर्यक रेखा है, ए सी क्या है? एक तिर्यक रेखा है, जिसके द्वारा बनाए जाने वाले एकांतर कोण क्रमशः सी ए बी और ए सी डी है। मतलब ये देखो, ये दोनों क्या है? ए सी रेखा है, जिसके द्वारा बनाए जाने वाले एकांतर कोण क्रमशः कौन से भैया?
CAB कोण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोण CAB और ACD कोण ACD तथा कोण ACD है। तो हमने भी सिद्ध किया है कि भैया जब ये दोनों समांतर हैं, भाई जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हो, ये वाला जब त्रिभुज देखो COD और OB समरूप, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के, और ये वाला कोण तो पहले से ही दे रखा है, तो हम कह सकते हैं तो कोण CAB बराबर कोण ACD, कोण AC बराबर कोण ACD। ये हमने क्या किया, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। जब सिद्ध किया है तो हम कह सकते हैं जब ये एकांतर कोण बराबर हैं तो वो दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं, समांतर है। यदि किसी तिर्यक रेखा द्वारा, स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि किसी तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित किया जाए, प्रतिच्छेदित किया जाए तो उसके द्वारा उसके द्वारा बनने वाले एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं AB समांतर CD। ठीक है, AB समांतर CD, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगली बार क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। देखो आधा हमने करवा दिया है, अब इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है, इन दोनों भुजाओं को। तो त्रिभुज कौन सा लेना है, ये देखो AOD और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लेना। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो गए तो ये वाला जो कोण है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिख देना कि BC और AD पर एक तिर्यक भुजा कौन सी है, DB है, एक तिर्यक भुजा DB है, जिसके द्वारा बनाए जाने वाले एकांतर कोण CBD और BDA हैं। यदि बनाए जाने वाले एकांतर कोण बराबर हो गए तो वो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, परस्पर समांतर हो जाएंगी। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, इसको नोट कर लें पहले, चलो नोट करें। ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट जल्दी से करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्या लिखूंगा नहीं, त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC से, त्रिभुज BOC से दिया है कि OB बराबर OB, देखो ये वाली भुजा थी इस वाली भुजा के बराबर थी, ये वाली भुजा जो थी इस वाली भुजा के बराबर, दिया है OB बराबर OD और OA बराबर OC, OA बराबर OC। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी, और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण AOD बराबर कोण BOC के। क्यों, ये शीर्षा विमुख कोण हो जाएंगे, शीर्षा विमुख कोण। जब ये शीर्षा विमुख दोनों कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BOC के। ठीक है, जब ये समरूप हो गए तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण जितना बनना है उतना ही ये वाला कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कोण OAB, कोण OAD बराबर OCB, बराबर OCB। और भैया OCB का मतलब हम सीधे AC भी लिख सकते हैं भाई, ACB
ओ सी बी बराबर ओ सी बी के स्थान पर देखो जहाँ पर ओ सी बी लिखा है सीधे हम ए सी बी लिख दें तो कोण ए सी बी, और यहाँ पर जहाँ पर जो लिखा है ओ ए डी के स्थान पर ओ ए बी लिख दें सीधे ओ ए बी। जब ये दोनों बराबर हो गए तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण किसके मध्य है, एकांतर कोण भुजा भुजा ए डी तथा भुजा बी सी के मध्य, भुजा बी सी के मध्य है। तो हम कह सकते हैं तो ए डी समांतर हो जाएगी बेटा किसके, बी सी के। यही हमारा स्टेटमेंट है और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी प्रश्नावली 8B के एक प्रमेय जो बची है उस प्रमेय और बाकी न्यूमेरिकल्स जो आपके। थैंक यू, धन्यवाद। जो स्टूडेंट भाई रेगुलर पढ़ने वाले हैं और जिन्होंने कमेंट देखिए, जिनके कमेंट में मैं लाया हूँ वीडियो, तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और उनको भी फायदा दें। थैंक यू, धन्यवाद।